हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बैंक निफ्टी डेली मार्केट एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं मंडे के दिन मार्केट कहाँ पर मोमेंटम कर सकता है, किस लेवल के साथ हमें ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने निफ्टी का चार्ट लगा लिया है डेली कैंडल पे। तो अगर हम ध्यान से देखें, जो लास्ट फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ था वो अराउंड 17,950 के आसपास क्लोज हुआ था, जो कि 18,000 के लेवल से कम है। और अगर हम 18,000 के लेवल को देखें तो ये हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। प्लस अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर दो चीज़ें हमें समझ में आती है। पहले तो इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया और मार्केट अब इसको रीटेस्ट करने आया है। तो जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रीटेस्टिंग का कॉन्सेप्ट मार्केट में बहुत ही नॉर्मल है। मार्केट जब भी किसी लेवल को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता है तो उस लेवल को आके टेस्ट ज़रूर करता है। इसका मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया यहाँ पर, तो यहाँ पर आकर इसको रीटेस्ट किया एंड देन अगेन बाउंस बैक करके ऊपर चला गया। ऐसे कई सारे मल्टीपल एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट किया है तो यहाँ पर इसको रीटेस्ट करता है इस लेवल के आसपास आके एंड देन बाउंस बैक करता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती है। एक तो 18,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। दूसरा, अगर हम इस लेवल को ध्यान से देखें जो कि है 18,200, तो ये भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो अगर अगर ये मार्केट केवल रीटेस्टिंग के लिए आया है तो यहाँ पर मार्केट को पॉज करना चाहिए और फिर देन 18,000 के लेवल को ब्रेक करना चाहिए। और अगर किसी कारणवश ये अगर 18,900 के नीचे ट्रेड करता है, ये जो लेवल है 18,900 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो यहाँ पर हम पुट बाइंग कर सकते हैं। हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 18,700 देन 18,600। तो बेसिकली अगर हम डेली कैंडल देख रहे हैं तो पहला हमारा जो रेजिस्टेंस आता है 18,000 एंड देन 18,200। नीचे की तरफ अभी जो सपोर्ट है वो 18,900 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और यहाँ पर 18,700 दूसरा हमारा सपोर्ट है। तो चलिए देखते हैं इंट्राडे पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 15 मिनट कैंडल लगा लेता हूँ। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट ने लास्ट आवर में क्या किया है, ये रेंज देख रहे हैं, ये जो ब्रेकेट बन रहा है, मार्केट देखो पहले भी इसी ब्रेकेट में घूम रहा था एंड देन ब्रेकआउट किया है। अगेन अब मार्केट गिर के इसी लेवल इसी रेंज में आके घूम रहा है। तो सबसे बेस्ट ट्रेड क्या होगा कि मार्केट अगर इसी रेंज में घूमता है और अगर ये 18,900 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हमारा पहला टारगेट होगा ये वाला 18,850 एंड देन ये वाला लेवल होगा जो हमारा दूसरा ब्रेकेट था। ये वाला जो ब्रेकेट है हमारा बेसिकली ये। तो हमारा जो पहला टारगेट है 17,850 एंड देन 17,800। और अगर इस लेवल के आसपास आकर अगेन थोड़ा टाइम बिताता है एंड देन अगर 17,800 के लेवल को ब्रेक करता है देन हमारा जो सेकंड टारगेट होगा, थर्ड टारगेट होगा 17,700। ठीक है। तो ये बेसिकली नीचे की तरफ हमारे प्लान है निफ्टी में। और अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो मार्केट अगर इसी रेंज में ओपन हो गया, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 17,950, तो ऊपर देखो हमारे लिए पहले तो ये रेजिस्टेंस है क्योंकि ये प्रीवियस डे का हाई भी है। और अगर हम प्रीवियस डे का अगर हम वो देखें तो क्लोजिंग भी इसी के आसपास आता है, तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ऊपर की तरफ हम कोई कॉल नहीं बाइंग करेंगे या कोई ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि केवल 50 पॉइंट में ही हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। तो ऊपर की तरफ नहीं प्ले करना है। ठीक है। तो ये प्लान होगा जब इसी रेंज में ओपन होता है, 17,900 से लेके 950 बीच में ओपन होता है तब। अगर मार्केट किसी कारणवश गैप अप ओपन हो जाए इस लेवल के आसपास 18,000 से लेके 18,050 के, और यहाँ पर अगर शूटिंग स्टार कैंडल बन जाता है तो हम यहाँ पर पुट बाइंग कर सकते हैं। ऊपर के लिए इधर ट्रेड मत कीजिएगा, प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा। यहाँ पर अगर कंसोलिडेट करके उस रेंज को ब्रेक करता है तब हम कॉल साइड में बाइंग कर सकते हैं। और हमारा पहला टारगेट होगा 18,100 देन 18,130 एंड देन 18,200 के आसपास। अगर किसी कारणवश मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए 17,800 के आसपास, 17,700 के आसपास, और यहाँ पर अगर कोई हैमर कैंडल बन जाए या बुलिश इनगल्फिंग बन जाए तो यहाँ पर हम कॉल बाइंग कर सकते हैं। तो ये सिंपल प्लान है निफ्टी के लिए। अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी पहले हम डेली कैंडल देख लें क्या दिख रहा है।
तो बैंक निफ्टी को अगर हम ध्यान से देखें डेली कैंडल पे, तो इस पे तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये हमारा एक फॉल्स ब्रेकआउट था। जैसे यहाँ पर हुआ, देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज में टाइम स्पेंड किया, देख रहे, ब्रेकआउट हुआ एंड देन अगेन शार्प सेलिंग आ गई। एकदम सेम पैटर्न यहाँ पर भी बन रहा है। यहाँ पर भी मार्केट ने रेंज बनाया, ब्रेकआउट किया, बट ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया एंड देन एक शार्प सेलिंग लास्ट फ्राइडे को हमें देखने को मिला है। अब देखते हैं, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, ये वाला जो लेवल है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे लिए ऊपर की तरफ तो पहला रेजिस्टेंस जो है 42,000 है, नो डाउट। पहला जो रेजिस्टेंस 42,000 है। नीचे की तरफ अगर हम पहला सपोर्ट देखें तो अभी तो ये नज़र आ रहा है 41,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। दूसरा अगर हम देखें 41,800 है। तो बेसिकली 41,800 से लेकर 41,000 हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन हो गया, ठीक है। तो ये अभी ये सपोर्ट है, और अगर इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता है तो 40,000 हमारे लिए लेवल ओपन हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इंट्राडे पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी एज कम्पेयर टू निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक है। तो देखिए बैंक निफ्टी के लिए सबसे बेस्ट सेटअप क्या होगा कि देखो ये पहले तो यहाँ पर इसने ब्रेकर बनाया, तो ये इसके लिए एक रजिस्टेंस का काम करेगा। 41,250 से लेके 41,700 ये हमारे लिए एक रजिस्टेंस काम करेगा, ठीक है। तो बेस्ट सेटअप इसके लिए यही होगा कि मार्केट इसी रेंज में ओपन हो जाए, समझो इस बात को। 41,000 से लेके 41,200 इसी रेंज में मार्केट ओपन हो जाए, और ये जैसे 41,000 के लेवल को ब्रेक करेगा नीचे की तरफ, तो हमारा पहला टारगेट जो होगा 41,800। और अगर 41,800 के आसपास आकर कंसोलिडेट करके अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है, तो हमारे लिए जो पहला टारगेट यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि वो हमारे पास आ सकता है, ये वाला जो लेवल है 40,600 के आसपास, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि अगर हम इस लेवल को ध्यान से देखें, लास्ट टाइम यही वो लेवल था जहाँ से ब्रेकआउट आया था। देखो यहाँ पर क्या गैप अप ओपन हुआ है, यहाँ पर आकर रिटेस्ट किया, देन यहाँ से बाउंस बैक किया। तो ये पहला टारगेट अगर 41,000 का लेवल ब्रेक होता है तो 40,800 देन 40,600, ठीक है। और अगर 40,600 में सस्टेन कर पाता है तो फिर 40,200 के आसपास आ सकता है मार्केट। ऊपर की तरफ जैसे हमें दिख रहा है, अगर हम ऊपर की तरफ देखें, इसको पहले हटा देते हैं। ऊपर की तरफ हमारे देखो ये यहाँ पर देखो मार्केट में कई टाइम सपोर्ट लिया है इस लेवल के आसपास, देखें 40,200 के आसपास। तो ये हमारे लिए क्लियरली एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर हमें नज़र बना के देखना होगा, यहाँ पर कंसोलिडेशन ज़रूरी है। तो बेसिकली अगर हम देखें, ये जो 200 पॉइंट का लेवल है 41,200 से 41,400 ये हमारी नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें कुछ भी मत कीजिएगा। अगर मार्केट मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन हो जाए, गैप अप ओपन हो जाए 41,400 से लेकर 41,600 ये वाला जो लेवल है, ये भी यहाँ पर देखो मल्टीपल टाइम ले रखा है रजिस्टर। अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो जाए और पहली कैंडल शॉर्टिंग स्टार, पहली दूसरी तीसरी जो भी है शॉर्टिंग स्टार या बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बन जाए, तो हम यहाँ पर पुट बाइंग कर सकते हैं। कॉल मत सोचिएगा, ठीक है। अभी नेगेटिव है और ऊपर से मेजर रेजिस्टेंस के आसपास खुलेगा, तो हम पुट बाइंग करेंगे, एक चीज़ है। दूसरा मार्केट ये हो सकता है फ्लैट ओपन हो जाए, इस रेंज में ओपन हो जाए। जैसे मैं बताया, अगर ये 41,000 से लेके 41,200 बीच में ओपन हो जाए, और जैसे ही 41,000 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो हमारा पहला टारगेट 40,800 देन 40,600 एंड देन 40,200, ठीक है, नीचे की तरफ। अब अगर मार्केट गलती से इस लेवल के आसपास खुल जाए 40,500 40,600 गैप डाउन ओपन हो जाए, तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि अगर कोई अगर कोई हैमर बन रहा है या बुलिश एंगल्फिंग बन रहा है, तो हम यहाँ पर कॉल बाइंग कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा 40,800 होगा एंड देन 41,000, ठीक है। पर वेट कीजिएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि खुलते आप बाइक ले, एक 5 मिनट कैंडल या 15 मिनट कैंडल क्लोज होने दीजिएगा कि हैमर बन रहा है क्या बन रहा है। अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करके इस लेवल को ब्रेक करेगा तो एक बड़ा फॉल आ सकता है, जो कि 40,200 एंड 40,000 के आसपास ले जा सकता है। तो यही सिंपल 3 प्लान है। गैप अप, रजिस्टेंस जो है 41,600 से लेकर 41,700 रजिस्टेंस है। अगर इस रेंज में 41,000 से लेकर 41,200 के बीच में ओपन होकर ऊपर निकलता है तो 41,400 हमारे लिए रजिस्टेंस होगा। नीचे अगर 41,000 का लेवल को ब्रेक करता है
तो हमारे लिए 40,800, देन 40,600, 40,200 ये लेवल ओपन हो जाएंगे। सो यही अपडेट था बैंक निफ्टी और निफ्टी में। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेलीग्राम मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, बाय।